यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने बुधवार के कार्यक्रम में। बुध से शनि किस भाव में बैठे हैं आपकी कुंडली में और इसका फलादेश कैसे होता है, क्या कहती है ये युति अगर कहीं पे भी बैठ जाए तो, या कैसे होता है प्रभाव जब बुध से शनि का संबंध विभिन्न भावों में हो जाता है। तो इसी तरीके के कार्यक्रम के साथ उपस्थित हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम को आरंभ से अंतिम तक प्रत्येक दिन देखा करिए और अपने प्रश्न जो भी आपके दिमाग में बनते हो, ज्योतिष से, धर्मशास्त्र से, चाहे कहीं भी किसी भी क्षेत्र से, राजनीति से हटके, तो आप मुझे इसी कमेंट में लिख सकते हैं, जिसका उत्तर मैं रविवार के शाम के कार्यक्रम में नकुल पाराशर शॉर्ट्स वाले चैनल पे देता हूं। क्लियर है? अब आइए आपके इस विषय पे आपको लेके आता हूं। गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताना है। बुध और शनि जब एक साथ किसी भाव में बैठेंगे तो उस भाव से टेक्निकल परिणाम देते हैं ज्यादा, मतलब तकनीक से जोड़ करके। बुध जो है वो ज्ञान का कारक तो नहीं होता, पर ज्ञान के प्रदर्शन का कारक होता है। गुरु ज्ञान देते हैं और बुध उसमें जोड़ता है तरीका कम्युनिकेशन का। कैसे? इंटरनेट, संचार और ट्रांसपोर्ट, ये बुध के अंतर्गत आते हैं। उस पर राहु और शनि का प्रभाव पड़ जाए तो उसे और भी ज्यादा तीव्रता मिल जाती है। पर याद रखिए, तो बुध के ऊपर जब शनि की दृष्टि पड़ जाती है तो उसकी धार कमजोर हो जाती है, क्योंकि वो पापग्रह होकर के देखता है। अब ये बात इस बात पे निर्भर करेगी कि बुध बैठे किस राशि में है और शनि देख कौन सी राशि पे रहे हैं। क्लियर है? लेकिन जब कभी भी ये दोनों ग्रह चूंकि परम मित्र होते हैं, बुध शनि के परम मित्र होते हैं, शनि बुध को अपना मित्र मानते हैं। वैसे शनि जो है वो सूर्य के पुत्र हैं और बुध जो है वो चंद्रमा के पुत्र हैं। ये वस्तुतः इनके पीछे बड़ी कहानी है। मैंने बहुत सारे कार्यक्रम में इस बात का बताया है कि देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा बड़ी सुंदर थी, उनके ऊपर चंद्रमा का हृदय आ जाता है। वो तारा का अपहरण कर लेते हैं और फिर तारा के गर्भ क्षेत्र में चंद्रमा का पुत्र चला जाता है, मतलब उनका गर्भ पोषित हो जाता है। जब ये बात देवगुरु बृहस्पति को पता चलती है तो वो उन्हें कहते हैं तारा से कि तुम ये गर्भ किसका लेकर के आई हो, इसे नष्ट कर दो। तारा ने उसे नष्ट करना सही नहीं समझा और उसे अणु रूप में बाहर निकाला। बाहर निकलने के बाद वो बुद्ध बने, क्योंकि बड़े ही चपल थे और बड़े ही बुद्धिमान होकर के उत्तर प्रत्युत्तर और सवाल जवाब करते थे। इस भाव से प्रभावित होकर के देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा के बीच में युद्ध की स्थिति बन गई। बीच में बीच में ब्रह्मा जी को आना पड़ा। उन्होंने मामला शांत किया और शांत करने के बाद उस पुत्र को चंद्रमा को दे दिया। इसी से बुद्ध चूंकि चंद्रमा के इस बुरे बर्ताव से प्रभावित हो गए और उन्हें उनके साथ उनकी शत्रुता भी हो गई क्योंकि वो ज्ञानी थे, तो इस वजह से उन्हें भगवान ब्रह्मा का आशीर्वाद मिला कि तुम संसार के समस्त ज्ञान के अधिष्ठाता और बुद्धिमता के अधिष्ठाता के रूप में पूजित होगे और तुम्हें नवग्रहों में स्थान दिया जाएगा, पर तुम हमेशा ही चंद्रमा के पुत्र बनकर के रहोगे। लेकिन ये बात बुद्ध को पसंद नहीं आती है, इसी वजह से वो उन्हें अपना शत्रु मानते हैं। क्लियर है? तो बुध और शनि का प्रभाव किसी भी भाव के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये बुध वैसे हैं जो अगर पापग्रह के साथ हो तो पापग्रह और शुभ ग्रह के साथ हो तो शुभ ग्रह। बुध सर्वाधिक संवेदनशील ग्रहों में से एक कहे जाते हैं, जिसमें सबसे पहले चंद्रमा संवेदनशील होते हैं और दूसरे नंबर पे बुध होते हैं। ये बुध अगर जिस भी भाव में बैठते हैं तो उसमें चपलता डाल देते हैं। व्यक्ति उसमें से शातिर होता है और दिमाग लगा करके अपना काम निकालने वाला होता है। शनि और बुध का प्रभाव जब कभी भी किसी एक भाव में बैठेगा, ये आपके लिए लाभदायक होगा और इसका फल आपको तात्कालिक भाषाओं को समझने में मिलता है। तात्कालिक समस्या में
आपकी अनुरक्ति होती है। व्यक्ति वर्तमान में चल रही विपरीत परिस्थिति को समझता है और उसका एनालिटिकल प्रोसेस में उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करता है। वो कभी भी किसी भी चीज को वहीं पे ड्रॉप नहीं करता, बल्कि उसको लेकर के आगे ढोने वाला होता है। आपने कई बार ऐसे लोगों को देखा होगा जो आसानी से किसी भी बात से निकलते नहीं है और आसानी से किसी बात को वहीं पे छोड़ते नहीं है। वो उसको पकड़ के रखते हैं और जरूरत पड़ने पे वो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे ही ये शनि और बुध की युति ऐसे ही होती है। अगर पिता भाव में बैठेंगे तो पिता का संपूर्ण लाभ लेंगे, अगर दशम भाव में बैठेंगे तो जनता का संपूर्ण फायदा उठाएंगे, अगर लाभ में बैठेंगे तो अपनी पराक्रम से सब कुछ प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, अगर पंचम में बैठेंगे तो तकनीक और कारण के जितने भी क्षेत्र हैं सब कुछ प्राप्त करना चाहेंगे। धन में बैठेंगे तो गंभीरता और चपलता, जहां जिसकी आवश्यकता होगी वैसा भाव दे देंगे। अगर पराक्रम में बैठेंगे तो कम्युनिकेटिव बना देंगे और गंभीरता के साथ धन कमाने वाला भी बना देंगे। तो ऐसे ये युति काम करती है। 12वें भाव में अगर ये युति बन जाती है तो व्यक्ति को भौतिकीय सांसारिक भौतिकीय सुख इहलौकिक के साथ साथ पारलौकिक, जहां वो विष्णु का भक्त भी होता है और भगवान शिव की पूजा भी करता है, दोनों में साम्य स्थापित करता है। ऐसी चीजें बनती है। पर ये युति अगर यहां बनी तो ये बात बताई, अगर बुध से शनि दूसरे भाव में बैठे हों तो इसे अच्छा कहा जाता है। यहां व्यक्ति का स्वभाव भी कोई आवश्यक नहीं है कि ऐसे ही ग्रह बैठे हों। आपकी कुंडली में बुध चाहे कहीं भी बैठे हों, अगर उससे एक घर आगे शनि बैठे हैं तो ये प्रभाव रहेगा जो मैं बता रहा हूं। ये आपके लिए धन से लेकर के, धर्म से लेकर के, चिंतन से लेकर के और हर एक तरीके से लाभान्वित करने वाला होता है। आपकी गंभीरता बरकरार रहती है और आपका रिसर्च लेवल ठीक होता है। इसके साथ साथ व्यक्ति कभी भी किसी भी तरीके से धन कमाने में विश्वास नहीं करता, वो सुरक्षित तरीके से धन कमाना चाहता है, क्योंकि बुध से दूसरे भाव को धन भाव ही कहेंगे। अगर आप बुध की कुंडली बनाएंगे तो लग्न में बुध तो दूसरे भाव में शनि, अगर ऐसे बने हैं तो ऐसे व्यक्ति धन कमाता है। बुध से तीसरे भाव के शनि अच्छे होते हैं, भाइयों का, बहनों का, लोगों का, जनता का, आपके प्रभावों का, आपके पराक्रम का और आपके भरोसे का प्रतीक बन जाता है। बुध से चौथे नुकसानदायक, यहां मन परेशान, निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित और व्यक्ति के बुध के प्रभावों को कमजोर होते, वाक शैली कमजोर, चतुराई कमजोर, निर्णय लेने की क्षमता कमजोर और साथ ही साथ उसका जो डील करने का जो पावर होता है वो भी गड़बड़ होता है। इस वजह से यहां पे आपको गणेश जी की आराधना बढ़ानी चाहिए और साथ ही साथ बजरंग बली की पूजा भी करनी चाहिए। बुध से पांचवें शनि, अकाल मृत्यु का खतरा खत्म होता है, दाम्पत्य अच्छा बीतता है। पर बुध से पांचवें अगर शनि बैठे हो तो व्यक्ति को कभी भी निष्क्रिय नहीं रहने देते। वो हमेशा कुछ ना कुछ किसी न किसी काम में लिप्त रखना चाहता है। खाली बैठेगा तो उसको काट खाएगी वो बेचैनी कि नहीं मुझे कुछ करना है। यश कीर्ति के लिए वो धन कमाना उसके लिए बड़ा आसान नहीं होता, पर फिर भी किसी भी तरीके से वो मुश्किल हालात से भी आगे बढ़ करके धन कमा ही लेता है। चाहे कैसे भी हो उसके पास हमेशा कोई काम होने की आवश्यकता है, वो खाली नहीं बैठ सकता। बुध से छठवें शनि संपूर्णतया लाभ के योग बनाते हैं। यहां आपको कभी किसी से डर नहीं लगता। यहां आप चाहे कितने भी बड़े व्यक्ति से बात करनी हो आसानी से कर लेते हैं। आपका ट्रांसपेरेंस होना बड़ा अच्छा होता है। चतुराई से कोई भी काम निकाल लेते हैं। किससे कौन सा सवाल पूछना है, कौन सा काम करना है, किससे कौन सा काम करवाना है, नेताओं से कैसे बात करनी है, प्रधानमंत्री के सामने खुद को कैसे एडमिट करना है, ये सारी चीजें कलाओं का माहिर, समझने वाला, गुणी और गंभीर होता है। बुध से शनि अच्छे नहीं होते, मतलब ये अब आपके डेली इनकम को, डेली रूटीन को, आपकी दिनचर्या को, छोटे समाज को और आपके कुटुंब को, माता के प्रभावों को कमजोर करने वाले हो जाते हैं। साथ ही साथ आपके संतान उत्पत्ति के कारणों को कमजोर करते हैं, क्योंकि संतति उत्पादन में 3 लोगों को देखा जाता है, 3 ग्रहों को, गुरु, बुध और केतु। अगर ये तीनों प्रभावित हो गए पापग्रह से तो ये परेशानी के सबब बन जाते हैं। इस वजह से अगर बुध पे शनि, मंगल, राहु, केतु का प्रभाव एक साथ पड़ रहा होगा तो आपको चतुर्थी उठा लेनी चाहिए। यहां पे ये ठीक नहीं होता। इस वजह से दिनचर्या ठीक करें, व्यायाम आदि आदि जो चीजें गतिविधियों में अपने आप को शामिल करें। समाज कैसे ठीक होगा, आपके मित्र कैसे फायदे में रहेंगे और आपको उनसे कैसे लाभ होगा, ये समझने की बारी होगी। वैसे ये कम से कम आपको कुछ न कुछ आपको आपके डेली इनकम में बढ़ोतरी करते रहते हैं। पर जब अगर शनि यहाँ पे अच्छे भाव के अधिपति नहीं होंगे और बैठेंगे तो गड़बड़ी संभव है। बुध से 8वें शनि अच्छे नहीं होते। यहाँ पे कई तरीके की समस्या हो सकती है, चाहे किसी भी तरीके से। आपका मेंटल लेवल, सोचने समझने की शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता और एक्सीडेंट, चोट चपेट की घटनाएं,
पेट से संबंधित समस्या, निर्णय के बाद आपका अपना व्यक्तित्व कई बार निखर करके सामने नहीं आता और आपका रिसर्च प्रभावित होता है। किसी भी चीज पे लगातार काम करने में आपको दिक्कत होगी और आप कंटिन्यूअस काम नहीं कर पाएंगे। ऐसी अवस्था में आपको जो स्थिति में आप मेंटेन करके रखे हैं, खुद को उसी स्थिति में धीरे धीरे गतिमान रहने की आवश्यकता है। ये स्थिति आपको हमेशा ही भगवान सूर्य की उपासना के लिए, इसके साथ साथ माता दुर्गा की उपासना के लिए और बजरंगबली की उपासना के लिए कहती है। बुध से नवम शनि बड़े अच्छे, संपूर्ण, पर पिता के साथ मतभेद ना हो और साथ ही साथ धर्म कमजोर ना हो, क्रिएटिविटी बढ़ जाए। और इसका अर्थ यह नहीं है कि आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाएं, ऐसा भी नहीं है। धर्म को समझने की आवश्यकता है और दम भी नहीं बनना है। बुध से 10वें शनि अच्छे होंगे, करियर के मामले में हो चाहे किसी भी मामले में हो, ये वैसा ही लगभग परिणाम देते हैं। बुध से 10वें शनि आपको राजनेता बना देते हैं और बुध से 10वें शनि आपके दिनचर्या को ठीक करने में उनकी सहायता मिलती है। व्यक्ति प्रतिबद्ध होता है और कटिबद्ध होता है, अपने निर्णयों पे हमेशा ही अटल विश्वास करने वाला और उसको पूरा करने वाला होता है, लोगों की भावनाओं को समझने वाला और उनसे फायदा प्राप्त करने वाला होता है, लाभ प्राप्त करने वाला होता है। बुध से 11वें शनि संतुलित नहीं होते, गड़बड़ करते हैं, रिकॉग्निशन नहीं मिलती है, परिणाम देर से मिलता है, घटनाएं होती हैं, दुर्घटना होती है, जीर्ण अजीर्णता की समस्या बनती है, वात जनित समस्या बनती है, कई बार स्पाइनल कॉर्ड प्रभावित होता है और तंत्र का तंत्र भी प्रभावित होता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को कई बार मानसिक रोगी भी होते देखा जाता है। और एक बात 12 में, तो ये तो पाप करती लग जाए। अगर शनि 12 में बैठ जाए तो बुध के प्रभावों को क्षुब्ध करेंगे। ऐसी अवस्था में कई बार आपको बुध से 12 में, किसी भी भाव में अगर बुध बैठे हों, उसके 12वें शनि उस भाव को प्रभावित करेंगे और उस भाव के सुख को नियंत्रित करेंगे, कमजोर करेंगे और उसके प्रभावों में कमजोरी देते हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो ऋण से हो, चाहे वो धन से हो, चाहे वो खर्च से हो, चाहे जिम्मेदारियों से हो, चाहे एक के बाद एक आने वाली विषम परिस्थितियों से हो। ये हमेशा आपको थोड़ी थोड़ी असंतुलन में ले जाकर के परेशान करने के लिए ये जो स्थिति बनती है वो परेशान करती है। आप परेशानी किसी भी तरीके से देख सकते हैं, जैसे मानसिक, निद्रा, स्वास्थ्य में समस्या और कई बार तो आपकी बुद्धि लब्धि को कमजोर कर सकते हैं, क्योंकि बुध के ठीक पीछे बैठेंगे तो बुध के प्रभावों को कमजोर करेंगे। क्लियर है? अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 15वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने सूर्य से जो रोशनी मिल रही है उसे मैं ही हूं, मुझे ही जान, और चंद्रमा से जो शीतलता मनुष्यों को मिलती है, प्राणियों को मिलती है, उसमें भी मैं ही हूं। ये दोनों नेत्र हैं, सूर्य और चंद्रमा। जगतस्थ चक्षु कहा जाता है उन्हें, और चंद्रमा मनस्तु हितगु कहे जाते हैं। एक है चंद्रमा और एक है सूर्य। ये दोनों कभी पति पत्नी बन जाते हैं, कभी प्रेमी प्रेमिका बन जाते हैं, कभी भाई बहन बन जाते हैं और कभी पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं। पर प्रभावित तो हम प्राणियों को करते हैं। पर ये दोनों कौन हैं? तो भगवान के दोनों नेत्र हैं, एक मन और एक आत्मा, जो परम पुरुष के लिए, दुनिया के लिए, प्राणियों के लिए प्रतिबिंब के कारक हो जाते हैं। प्रतिबिंब किन से बनता है? सूर्य और चंद्रमा दो से। बाकी कौन सी रोशनी है जिससे प्रतिबिंब बनेगा? तो ये सूर्य और चंद्रमा ही प्रतिबिंब के निर्माता हैं। ये तो मन का प्रतिबिंब अगर कमजोर हो जाए और तन का और आत्मा का प्रतिबिंब अगर कमजोर हो जाए तो परमात्मा से व्यक्ति का मन भटकने लगता है। इस वजह से ये प्रतिबिंब कभी कमजोर ना हो और वो बिंब कभी कमजोर ना हो। ऐसी स्थिति में जब निरंतर चलता रहे। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।